उसके एक्सेस में क्या होता है कि अभी जैसा हम थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो गए तो बहुत सारे लोग बाहर का खाना हमारा हो जाता है, पहले जैसा नहीं रहा। पहले कभी कभार दिवाली के टाइम या कभी फेस्टिवल के टाइम हम मीठा खाते थे, तला हुआ खाते थे। अभी तो बहुत प्रमाण बढ़ गया है। समोसा, कचौरी, फास्ट फूड, सागर सम्राट या जो भी कुछ मिठाई की दुकानें हैं, हम आते जाते खाते रहते हैं। तो उससे क्या हो गया है कि फैट बॉडी के अंदर ज़्यादा जाने लगा है, मिठाई हम ज़्यादा खाने लगे हैं। तो ये सब वजह से ये दोनों चीज़ों का प्रमाण बढ़ जाता है, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट और फैट का। और जो प्रोटीन बॉडी के अंदर जाना चाहिए वो बहुत कम जाता है। प्रोटीन का आइडियली प्रोटीन मिलता कहाँ से है? तो प्रोटीन मिलता है हमें दालों में से। तो दाल जो भी हो गई, तूर दाल या उड़द की दाल या और भी मूंग दाल, तो इसमें से मिलता है। लेकिन क्या होता है कि हम डेली दाल तो खा नहीं सकते, और 2-3 दिन के ऊपर भी हम कंटिन्यूसली दाल नहीं खा सकते, हम बोर हो जाएंगे या वो अच्छा नहीं लगता है हमें खाने को। और अगर हम कभी समझो जो डेली प्रोटीन का हमारा रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 1 ग्राम पर केजी, तो हमारे खाने में क्या होता है कि हम कभी कभार हफ्ते में 1 आध बार दाल चावल बनाते हैं। उसमें भी क्या होता है कि जो हम दाल लेते हैं वो 2 या 3 चम्मच दाल लेते हैं, उसमें भी 2 चम्मच तो पानी ही रहता है, 1 चम्मच ही दाल आ जाती है। तो 1 चम्मच दाल में उस एक दिन का भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है। तो वो पूरे हफ्ते का छोड़ दीजिए, आप महीने का छोड़ दीजिए, ऐसे जितने भी सालों से हम खाते आ रहे हैं तो उसमें प्रोटीन तो धीरे 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 कम होते जा रहा है। इसीलिए इंडियन लोगों में मसल्स बहुत वीक रहते हैं। तो जो ये आइडियल परसेंटेज बोला है 40% मसल्स होना चाहिए, ये फॉरेन के हिसाब से है। इंडियन हिसाब से कम 35% तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि मसल मास होना चाहिए, क्योंकि मसल मास आपका अगर अच्छा होगा तो आपको एनर्जी रहेगी, काम करने में ताकत रहेगी। तो जो 35% होना चाहिए वो ये मैडम के केस में 35 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 20 के जस्ट ऊपर है थोड़ा सा, 22.1%। तो मतलब कि इनका स्केलेटल मसल्स बहुत वीक है। भले ऊपर से दिखने में इनकी तबीयत मजबूत लगती हो और अच्छी खासी दिखती हो, लेकिन मसल वाइज वो अंदर से बहुत वीक है। थोड़ा सा भी काम करने के बाद उनको थकावट आ जाती है, एनर्जी नहीं रहती। उसका रीज़न ये है कि मसल मास कम हो गया है। तो अभी हम आते हैं बॉडी एज के ऊपर। जैसा कि मैंने ये सब चीज़ें आपको बोली कि उनका BMI बढ़ चुका है, बॉडी फैट बढ़ चुका है 11%, विसरल फैट डबल हो चुका है, मसल जो 40 होना चाहिए वो 22 पे आ गया, मतलब हाफ रह चुका है। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी एज ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप मशीन के ऊपर खड़े रहते हैं तो ये पेपर के अंदर हम आपका सिर्फ एज डालते हैं और आपका हाइट डालते हैं, आपका बर्थ डेट नहीं डालते हैं। तो मशीन को पता नहीं कि आपका बर्थ डेट क्या है, लेकिन मशीन कंपोजिशन के हिसाब से एनालिसिस करके एक अपना अनुमान देते हैं या एक अपना प्रेडिक्शन देते हैं कि ये मशीन के ऊपर जो आदमी या जो औरत खड़ी हुई है उसका एज इतना इतना होना चाहिए। तो मशीन का प्रेडिक्शन ये है मसल मास देख के, फैट देख के, कि ये जो भी कोई खड़ा हुआ है इसके ऊपर तो उसका बॉडी एज होना चाहिए 56 ईयर्स, और एक्चुअल में इनका एज है 32 ईयर्स। तो मतलब कि इनका एज कितना बढ़ गया है 32 का 56 हो गया है। तो 32 और अगर हम 20 उसमें ऐड कर दें तो दैट इज़ 52 और 4, तो 24 ईयर्स एज आगे चला गया है। मतलब कि 24 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं बॉडी एज में। या दूसरे तरीके से बोले तो ये जो तबीयत उनकी आज है वो होनी चाहिए थी 56 ईयर्स में, मतलब 50 के बाद जो होनी चाहिए थी तबीयत वो उनकी हो गई है 32 की उम्र में या 30 की उम्र में। तो इतना सब घातक परिणाम हो रहे हैं। हमें लगता है कि हम अच्छा खा रहे हैं, लेकिन वो खाने से हो क्या रहा है, बॉडी फैट बढ़ रहा है, मसल्स कम होते जा रहे हैं, टमी पे फैट बढ़ रहा है, बॉडी एज बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, BMI बढ़ रहा है। सिर्फ हम खाने के लिए खा रहे हैं, पेट तो हमें लगता है कि कुछ हम भर रहे हैं थैली के अंदर पेट के,
लेकिन उसमें से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसमें से हेल्दी न्यूट्रिशन या जो इंग्रेडिएंट्स जो घटक मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, उसके कारण ये सब इम्बैलेंस हो रहा है। और ये सिर्फ पैरामीटर की बात नहीं है, ये इम्बैलेंस्ड अगर पैरामीटर्स है तो वो बॉडी में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने बोला, हड्डियों में, जॉइंट्स में, आँखों में, ये सब जगह पे वो प्रॉब्लम करेंगे, ब्लड वेसल सिस्टम में प्रॉब्लम करेंगे, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब चीज़ों का वो कारण बन सकते हैं। अगर आपका वेट एक्सेस में है, अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, तो मोटापे के कारण 150 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये हम ले ही लीजिए, उसके रिलेटेड और भी कुछ जॉइंट्स प्रॉब्लम है, सब तरीके के एक एक प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड होते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो पैरामीटर बढ़े हुए हैं इसको हम आइडियल सिचुएशन में लाने की कोशिश करते हैं, और वो आ भी जाते हैं हर्बल लाइफ की न्यूट्रिशन लेने के बाद में, क्योंकि हर्बल लाइफ इज़ द नंबर 1 न्यूट्रिशनल कंपनी इन द वर्ल्ड, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे है, इसीलिए ये आज 95 कंट्री तक पहुंच चुका है। तो अभी हम इसमें ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या करेंगे उसके हम आते हैं। पहले मैं इनका रिज़ल्ट दिखा देता हूं आपका। ये जो आप नीचे देख रहे हैं कि ये वेजिटेरियन डाइट की है, और डेली वो कितना चाय लेती थी, तो चाय बहुत ही कम, मतलब दिन भर में सिर्फ आधा कप चाय लेती थी, तो जिससे कि दैट इज़ अ गुड थिंग कि शुगर वगैरह कम जा रहा है। पानी वो दिन में लेती है लगभग 4 लीटर, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो अभी उनका एक हमने डेली शेड्यूल बनाया कि कितने बजे उनको उठना है, कितने बजे चाय लेना है, ब्रेकफास्ट लेना है, लंच है, टी है और डिनर है। तो ये उनका हमने टाइमिंग रिकॉर्ड कर लिया। इसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करके रूटीन चाय को हटा के फ्रेश टी को ऐड कर देते हैं, और जो ब्रेकफास्ट और रात का डिनर है उसको हम रिप्लेस करके स्मार्ट मील से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये थोड़ा हम उसमें डाइट चार्ट में एक उनको बना के देते हैं जो उनको फॉलो करना रहता है। अभी ये उन्होंने फॉलो किया। प्रोडक्ट मैं आपको 1-2 मिनट में दिखाता हूँ, उसके पहले मैं उनका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। उनका चेकअप हमने किया था 15/11/2019 को, मतलब 15 नवंबर 2019 को। तो 15 नवंबर के बाद 1 महीने बाद, मतलब लगभग 15/12 को, तो ये लास्ट रिज़ल्ट हमारा है 18/12, तो लगभग मतलब 1 महीना का पकड़ लीजिए। तो 1 महीने के एंड में जो उनका शुरू में बॉडी वेट था 79.5 kg, वो आप देख सकते हैं 75.4 kg हो गया, मतलब लगभग 4 kg उनका कम हो गया सिर्फ 1 महीने में, मतलब 4 हफ्तों में 4 kg कम हो गया। बॉडी फैट जो उनका शुरू में था 41.1%, वो आ गया 40.4% पे, तो लगभग 1% से भी 1% के करीब उनका बॉडी फैट कम हुआ है। बॉडी एज जो उनका 56 ईयर्स हो चुका था वो 55 हो गया, फिर धीरे धीरे 54 पे आ गया। तो 4 ही हफ्तों में वो 2 साल पीछे आ गए, उनका बॉडी एज कम हो गया। और ये आइडियल जो आपका बॉडी एज है उस पे आ जाता है, मतलब जो आप करंट एज के हैं, आप 32 के, तो ये धीरे धीरे 32 पे भी आएगा अगर आप ये न्यूट्रिशन कंटिन्यू करते हो तब। फिर BMI उनका शुरू में था 31.4%, वो भी कम होते होते 29.8% पे आ गया, 30 के भी अंदर आ गया, मतलब ये एक्स्ट्रा ओबेस से ओबेस कैटेगरी में आ गए। 25 के अंदर आ जाएगा तो ये आइडियल पे आ जाएंगे। विसरल फैट उनका था 15%, तो वो भी धीरे धीरे कम होकर 14 हुआ, फिर 13% पे आ गया। तो 2% उनका विसरल फैट कम हो गया, टमी फैट, पेट के ऊपर की चर्बी कम हो गई। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म उनका शुरू में था 1514 कैलोरीज, वो कम होके हो गया 1459 कैलोरीज, तो मतलब 60, 40 और 14, तो 54 किलो कैलोरीज या 54 कैलोरीज उनका जो है स्टमक का या बॉडी का डेली रिक्वायरमेंट वो कम हो गया है, यानी स्टमक साइज उनका धीरे धीरे नॉर्मल पे आ रहा है। तो मतलब भूख उनकी कम हो रही है, भूख पे कंट्रोल आ गया है, स्टेमिना मिल रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जो हम आपको दिखाएंगे शेक है, तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रोडक्ट है जिससे स्टेमिना बढ़ जाता है। फिर देखिए इनका मसल मास जो है वो 22.1 से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, 22.3 हुआ, फिर 22.6 हुआ,
तो एक ही महीने के अंदर उनका प्रोटीन का यानी मसल का मास भी बढ़ गया। तो इस तरीके से डेली वीकली जो हम चेकअप करते हैं उसमें हमें पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट कैसा है। तो ऑन एन एवरेज आप एक महीने में 4 kg वेट रिड्यूस कर सकते हैं और बाकी पैरामीटर्स भी कम होते जाते हैं। दूसरी 2 चीज़ें इसके ये रिकॉर्डिंग के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ एक्चुअल बॉडी साइज़। तो बॉडी साइज़ के लिए ये चार्ट में एक अलग से कॉलम दिया है राइट हैंड कॉर्नर में, वहाँ पे आपका खुद का टेलरिंग का जो टेप रहता है वो आप लेके आप सब जो बॉडी पार्ट्स है उसका नाप लेके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं होती है, दैट इज़ एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल तो इसमें कैसे हम मेजर करेंगे, ये तो फील करने की बात है। ये लोग खुद बताते हैं, जो लेते हैं वो बताते हैं कि हमको अभी बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है, और एसिडिटी वगैरह अभी हमें पता भी नहीं है कि एसिडिटी का ए भी याद नहीं आ रहा है, तो इतना इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अभी हम आते हैं 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये है फार्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक, इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। उसके अंदर इसका डिटेल एक्शन मैंने लिखा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स है, थोड़े से अल्प प्रमाण में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फाइबर भी है, तो पूरा आपका डेली रिक्वायरमेंट इससे पूरा हो जाता है। दूसरी चीज़ है, ये शेक आपको 2 टाइम लेने का है, सुबह के नाश्ते में और रात के डिनर में। ये आपका स्मार्ट डिनर है, स्मार्ट ब्रेकफास्ट है, ठीक है। उसके बाद हम देते हैं ये एफ्रेश टी। ये हमारी रूटीन चाय से बहुत अच्छी है, रूटीन चाय जो कि डायबिटीज़ बीपी बढ़ाते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, प्लीज़ वो वीडियो आप देख लीजिए। तो ये चाय भी आपको 2 टाइम लेने हैं आपके रूटीन चाय को रिप्लेस करके। तो ये दोनों का एक्शन कैसा होता है कि ये दोनों का एक्शन साथ में होता है। ये एक प्रकार से झाड़ू का काम करते हैं कि जैसे बॉडी को, जैसे किसी हम घर में रहने जाते हैं तो उसके पहले साफ़ सफाई करते हैं झाड़ू से, फिर साफ़ हो जाने के बाद में वहाँ उसको हम कलर देते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो चाय है ये बॉडी के अंदर जाने के बाद सेल्स को एक्टिवेट करती है, एक प्रकार से झाड़ू का काम करके सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, साफ़ कर देती है, एनर्जेटिक बना देती है, और उसके बाद में जाके वहाँ पे ये पोषण जो है, हमारा न्यूट्रिशन जो है वो अच्छे से वो बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये दोनों का जो एक्शन है वो साथ में होता है, इसीलिए ये दोनों प्रोडक्ट्स हम बेसिकली प्रोडक्ट है, ये उनको साथ में लेना ही पड़ता है। शुरू में एक एक लेंगे तो इसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है, दोनों एक साथ लेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसके अलावा जो लोगों का प्रोटीन या मसल मास कम है तो उनके लिए हम ये स्पेशल पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर रेकमेंड करते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोटीन पाउडर है। जो भी आप बेस्ट प्रोडक्ट अभी मार्केट में चल रहे हैं या जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो कोई भी उठा के देख लीजिए, उसमें कितने ग्राम में कितना प्रोटीन मिलता है। एक जो मैंने एनालिसिस किया था, जो टॉप ब्रांड का प्रोटीन अभी डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, लिख के देते हैं, उसमें 100 ग्राम के अंदर सिर्फ आता है 20 ग्राम प्रोटीन, मतलब सिर्फ 20% प्रोटीन आता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है टोटल 6 ग्राम का अगर एक स्कूप इसमें लिखा है, डिटेल में आप देख लीजिए, 6 ग्राम का एक स्कूप है, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है 4.96 ग्राम, मतलब लगभग 5 ग्राम का आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो 6 ग्राम में आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो लगभग ये 95 या 98% आपको प्रोटीन मिल रहा है। तो आप सोचिए कि कहाँ पे 95% प्रोटीन का प्रोडक्ट है और कहाँ पे 20% का जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो वाला प्रोटीन पाउडर। तो दैट इज़ वेस्ट ऑफ मनी है, और आप प्रोटीन के नाम पे ले तो रहे लेकिन जा रहा है सिर्फ 20%। ये अगर आप लोगे तो आपके बॉडी के अंदर जाएगा 95% प्रोटीन लगभग। तो इससे ये बॉडी मसल मास बढ़ाने के लिए भी अच्छा है, जिनके कम हुए, और जो लड़कों को जिम जाते हैं, बॉडी बनाना है, मसल्स बनाना है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ये इस तरीके का हम प्रोटोकॉल देते हैं, और ये चार्ट के साथ साथ हम एक डाइट प्लान भी बना के देते हैं उनको कि सुबह कब उठना है, कैसे बनाना है। ये शेक एवरेज जो मैंने दिखा है वो बनाने का प्रोसेस क्या है, कितना चम्मच लेना है, कैसे कितनी देर रखना है, कैसे पीना है, इसका भी हम एक डेली डाइट चार्ट बना के देते हैं।
सो आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार से हम एक डेमो केस हमने देखा, उसका एनालिसिस कैसे हमने मशीन के ऊपर चेकअप किया, फिर पैरामीटर का एनालिसिस किया और वो हिसाब से कैसे हम प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं और कैसे रिज़ल्ट आता है यह हमने देखा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप ज़रूर ये प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कारण फिट बन सकते हैं। आपको भी थोड़ी दुआ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।